नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे के अनुसार सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं का सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि बदलते जमाने में कई लोग इसे पुरानी सोच मानने लगे हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी के बाद भी बिना सिंदूर के देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके कई वैज्ञानिक महत्व भी हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। सिंदूर लगाने के जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को उन नियमों का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कष्ट सहने पड़ते हैं। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम हैं जिनका पालन हर महिला को जरूर करना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सिंदूर लगाने के 15 मुख्य नियम। नंबर 1, शादीशुदा महिलाओं को हमेशा अपने पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से बचें। नंबर 2, चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में नहीं भरना चाहिए। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को मांग में भरना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा करने वाली महिलाओं के पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करने पड़ता है। नंबर 3, सुहागिन महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करना अशुभ माना गया है। नंबर 4, इसके साथ ही कभी भी महिला को बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले महिला नहा ले और पूजा पाठ कर ले, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय हमेशा अपने पति की लंबी आयु और उनकी सफलता के बारे में ही सोचें। इससे उनका भाग्य और भी अधिक प्रबल और शक्तिशाली बनता है। और मांग में सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को ध्यान में लाएं, क्योंकि अखंड सौभाग्यवती का वरदान माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 5, घर में अगर किसी भी तरह का सूतक है या पीरियड्स आ रहे हैं तो आप सिंदूर न लगाएं, क्योंकि सिंदूर लगाने से ऐसे समय में सिंदूर का अपमान होता है। नंबर 6, सिंदूर का गिरना बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा ही बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रखेंगी कि बच्चे इसे हाथ लगा सके तो ये जरूर गिरेगा, तो ये गलती न करें, क्योंकि अगर सिंदूर गिरता है तो इससे घर में अपशगुन होता है। नंबर 7, सिंदूर को कभी भी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। किसी के सामने सिंदूर लगाने से आपके रिश्ते को नजर लग सकती है और पति का प्यार घट सकता है। ऐसे में अगर आप किसी के साथ हैं और आपको सिंदूर लगाना है तो सिर पर पल्ला करके सिंदूर लगाएं। नंबर 8, मांग भरने के लिए आप हमेशा ही सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आजकल बाजार में कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी उपलब्ध हैं, लेकिन वो लगाना अच्छा नहीं है। कई महिलाओं को लगता है कि सिंदूर लगाते समय उनके माथे पर कई बार यह गिर जाता है, तो माथे और नाक पर सिंदूर गिरना शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपके पति आपसे बहुत प्रेम करते हैं। नंबर 9, अगर गलती से कभी आपसे सिंदूर नीचे गिर जाता है तो उसे इकट्ठा करके नालियों या सिंक में न फेंके, इससे सिंदूर का अपमान होता है। सबसे पहले तो आप माँ पार्वती से क्षमा मांगे, क्योंकि सिंदूर का गिरना शुभ नहीं होता। अगर आप माँ पार्वती से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हैं, तो इससे काफी हद तक अशुभ टल जाता है। उसके बाद सिंदूर को इकट्ठा करके माथे से लगाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें। नंबर 10, अगर आपसे सूखा सिंदूर सही तरीके से नहीं लगाया जाता है तो आप अपनी उंगली या माचिस की तीली को थोड़ा सा गीला करके सिंदूर में लगाकर अपने माथे पर लगा सकती हैं। इससे सिंदूर ना फैले और न ही आपके चेहरे पर गिरेगा, लेकिन इस्तेमाल आपको हमेशा सूखा सिंदूर ही करना है। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग के सिंदूर को अपने बालों के पीछे छुपा लेती है तो उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। जिससे ऊंचाई को छूना चाहते हैं वहां तक वह पहुंच ही नहीं पाते और हमेशा असफल रहते हैं। समाज में तथा रिश्तेदारों के बीच में वह छुपे रह जाते हैं। इसीलिए सिंदूर जितना लंबा आप लगाएंगी और आगे की तरफ माथे पर लगाएंगी, आपके पति का भाग्य उतना ही अच्छा और प्रबल होगा, क्योंकि माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियां जागृत रहती हैं। नंबर 12, शास्त्रों में यह स्पष्ट बताया गया है कि महिला को हमेशा नाक की सीध पर ही माथे में सिंदूर लगाना चाहिए। कभी कभी महिला जब टेढ़ी मांग निकालती है तो उसी जगह पर वह सिंदूर लगा देती है। शास्त्रों में ऐसा करना बिल्कुल अशुभ माना गया है। ऐसा करना आपको आपके पति से दूर कर देता है।
नंबर 13, नव विवाहित कन्या। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो विवाह के समय उन्हें मांग में सिंदूर लगाया जाता है, वह सिंदूर उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। और जब कोई विशेष कार्य या विशेष पूजा आपके घर में हो तो उस समय पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर आप जरूर लगाएं। इसके से विवाह के समय जो आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है वह हमेशा आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाता है तथा आपके परिवार में खुशियां और सुख समृद्धि बनाए रखता है। नंबर 14, आपको सिंदूर में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए आपको अपनी सिंदूरदानी में जिसमें भी आप सिंदूर रखती हैं उसमें 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए। नंबर 15, कई महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं और वहां जो भी महिला या मेकअप करने वाली होती है वह खुद ही आपकी मांग में सिंदूर लगा देती है, लेकिन यह अशुभ माना गया है। आप उन कर्मचारियों को जानती नहीं हैं तो उनका आचार व्यवहार आपको नहीं पता, फिर भी आप उनसे सिंदूर लगवा लेती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। हमेशा सिंदूर आप खुद ही लगाएं या फिर अपने पति के हाथ से लगवाएं तो ज्यादा शुभ रहता है। सिंदूर से जुड़े शुभ संकेत, अगर आपको सपने में सिंदूर दिखाई दे तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। सपने में मांग में सिंदूर का दिखाई देना ऐसा माना जाता है कि इससे आपको आपके मायके से बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, और अगर कोई अशुभ आपके साथ होने वाला होता है तो वह भी टल जाता है। अगर कुंवारी स्त्री को सपने में खुद को सिंदूर लगाते हुए दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि उसकी शादी उसके मन चाहे पसंद के वर के साथ होने वाली है। अगर घर में आपकी और आपके पति की बन नहीं रही है या घर में लड़ाई झगड़े इत्यादि का माहौल रहता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप सरसों के तेल में थोड़ा सा सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बनाएं। इससे आपके पति का प्यार आपके लिए अधिक बढ़ जाता है और क्लेश इत्यादि का माहौल दूर हो जाता है। अगर आप ऑफिस में काम करने वाली महिला हैं या किसी कारण से आप रोज माथे पर मांग में सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, तो कम से कम जो आपके त्योहार होते हैं, आपकी सालगिरह होती है या आपके घर में कोई पूजा पाठ है, कोई शुभ कार्य हो रहा है, और खासकर करवा चौथ के दिन या तीज के त्योहार पर आप जरूर माथे पर सिंदूर लगाइए, क्योंकि यह सुहाग की निशानी होती है। और सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती हैं तो उसका फल कई गुना आपको मिलता है। अगर आप कामाख्या मंदिर कभी जाएं तो सिंदूर आप अवश्य लेकर के आएं। कामाख्या माता के मंदिर का सिंदूर बहुत ही चमत्कारी माना गया है, और इसे अगर कोई सुहागिन महिला प्रत्येक दिन अपने माथे पर लगाए तो उसके घर परिवार में सदैव खुशियां बनी रहती हैं, और ऐसी सुहागन महिलाएं हमेशा सौभाग्यवती रहती हैं और पति पत्नी के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बना रहता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।